इंडिया के बीचों बीच बसा सहरपुर गांव एक अजीब से रहस्य में डूबा हुआ था। हवा में एक अनोखी खामोशी छाई हुई थी, जो आमतौर पर गांव की रौनक भरी चहल पहल से बिल्कुल अलग थी। गांव वाले धीमी आवाज में बातें करते, उनके चेहरों पर एक अनकहा डर साफ दिखाई देता था। गली कूचों में अजीब घटनाओं और अनजानी बातों की फुसफुसाहट गूंजती रहती, जो गांव के रहस्य को और भी गहरा कर देती थी। कभी रौनक से भरा रहने वाला बाजार, जो सहरपुर का दिल हुआ करता था, अब वीरान पड़ा था। उसकी रंग बिरंगी दुकानें खाली थीं। खेतों में खेलते बच्चों की हंसी की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था। गांव के हर कोने में एक अजीब सा डर समाया हुआ था, मानो हवा में ही घुला हुआ हो। सूरज की रोशनी भी सहरपुर पर फीकी पड़ती दिखाई देती, मानो वो गांव के राजा बुसाम जागर करने से कतरा रहा हो। जो नदी कभी जीवन से भरपूर बहती थी, अब गांव के गमों को बहा ले जाती प्रतीत होती थी। उसकी मधुर कलकल गांव वालों की चिंताओं को दर्शाती एक दर्द भरी आह में बदल गई थी। सहरपुर के आसपास के हरे भरे खेत, जो कभी समृद्धि के प्रतीक थे, अब बंजर और उजाड़ दिखाई देते थे, गांव वालों की निराशा को दर्शाते हुए। हर गुजरते दिन के साथ फुसफुसाहटें तेज होती जातीं, उस डर को और बढ़ाती जातीं, जिसने सहरपुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गायब होती चीजों, अजीब आवाजों और अनोखी परछाइयों की कहानियां हर बातचीत में छिपी होती थीं। गांव वाले लगातार डर में जी रहे थे, अनिश्चित कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। रहस्य और आशंका के जाल में फंसे हुए। अगला दिन इसी डरे हुए गांव में मीरा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। दूसरे गांव वालों के उलट मीरा में एक अदम्य जिज्ञासा थी और एक ऐसा हौसला जो डर से विचलित नहीं होता था। उसकी चमकदार आंखें ज्ञान की प्यास से जगमगाती थीं और उसका दिल उन रहस्यों को सुलझाने के लिए तरसता था, जो उसके गांव को परेशान कर रहे थे। जहां दूसरे डर के मारे दुबके रहते, वहीं मीरा का साहस और भी तेज होता जाता। मीरा का जिज्ञासु स्वभाव अक्सर उसे सहरपुर के छिपे हुए कोनों की खोज करने के लिए प्रेरित करता। गांव के परेशान करने वाले राजों के जवाब ढूंढने के लिए वह घंटों वीरान बाजार में घूमती, खाली दुकानों की जांच करती और धूल में बने निशानों का पता लगाती। उसका दिमाग सवालों से भरा रहता, उन फुसफुसाहटों के टुकड़ों को जोड़ता रहता जो वह सुनती थी। अपने साथियों के विपरीत, जो अपने घरों की सुरक्षा पसंद करते थे, मीरा को गांव के बाहरी इलाके के शांत एकांत में सुकून मिलता था। वह अक्सर आसपास के खेतों में जाती, उसके कदमों से शांति भंग नहीं होती थी। वहां फुसफुसाते पेड़ों और सरसराते पत्तों के बीच वह गांव के छिपे हुए सच से जुड़ाव महसूस करती थी। सच को उजागर करने का मीरा का अटूट दृढ़ संकल्प सहरपुर के प्रति उसके गहरे प्यार से उपजा था। वह अपने प्यारे गांव को डर और निराशा में डूबा हुआ नहीं देख सकती थी। उसे विश्वास था कि रहस्य का पर्दाफाश करके वह अपने साथी गांव वालों के दिलों में शांति और खुशी लौटा सकती है। एक शाम दीपक की टिमटिमाती रोशनी से आकर्षित होकर मीरा खुद को गांव के बुजुर्गों की सभा की चौखट पर पाती है। वह ध्यान से सुनती है जब वे एक छिपे हुए खजाने की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा राजन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि खजाने में सहरपुर की समृद्धि और शांति की कुंजी है, लेकिन यह एक शक्तिशाली श्राप द्वारा संरक्षित है। एक ऐसा श्राप जिसने गांव पर दुर्भाग्य लाया है। बुजुर्गों ने उस समय के बारे में बताया जब सहरपुर एक संपन्न गांव था, जो बहुतायत और आनंद से भरा हुआ था। लेकिन लालच और ईर्ष्या ने एक कड़वे झगड़े को जन्म दिया, जिसने गांव के सद्भाव को चकनाचूर कर दिया। अपने अपराधों की सजा के रूप में सहरपुर पर एक शक्तिशाली श्राप डाला गया, जिसने इसे अंधेरे और निराशा में डुबो दिया। बुजुर्गों का मानना था कि श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका छिपा हुआ खजाना ढूंढना
और खोए हुए संतुलन को बहाल करना है। उन्होंने एक छिपे हुए घर के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि खजाना छुपा हुआ है, लेकिन घर रहस्य में डूबा हुआ था। इसका स्थान केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। बुजुर्गों की कहानी सुनकर मीरा का दिल उत्साह से धड़कने लगा। वह अपने दिल में जानती थी कि उसे छिपा हुआ खजाना ढूंढना और सहरपुर से श्राप हटाना है। बुजुर्गों के शब्दों ने उसके भीतर एक आग जला दी, अपने गांव को बचाने के लिए एक खोज शुरू करने का दृढ़ संकल्प। बुजुर्गों की कहानियों से मिले सुरागों का पीछा करते हुए मीरा को सहरपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना खाली घर मिला। लताओं से ढका हुआ और एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ घर से रहस्य की एक आभा निकलती प्रतीत हो रही थी। इसकी टूटती दीवारें और बंद खिड़कियां बीते समय की कहानियां फुसफुसा रही थीं। मीरा को इसके राज उजागर करने के लिए बुला रही थीं। थोड़े डर और उत्साह के साथ मीरा ने चीखता हुआ सामने का दरवाजा खोला, परछाइयों और धूल की दुनिया में कदम रखा। अंदर की हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी, सालों की उपेक्षा का प्रमाण। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे और उसके वजह से फर्श के तख्ते कराह रहे थे। जैसे ही मीरा घर में आगे बढ़ी, उसे एक छिपा हुआ कमरा मिला, जिसका प्रवेश द्वार धूल भरे टेपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ था। तरपूशो सहाई मुसी एक प्राचीन किताब मिली, जिसके पन्ने गुप्त प्रतीकों और फीकी स्याही से भरे हुए थे। किताब एक अलौकिक ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही थी, मीरा को अपने रहस्यमय आलिंगन में खींच रही थी। किताब के प्रतीकों ने मीरा के दिमाग में पहचान की एक चिंगारी जगाई। उसे एहसास हुआ कि वे सहरपुर में बिखरे हुए प्राचीन पत्थरों पर देखे गए निशानों के समान थे। क्या इस किताब में गांव के राज खोलने की कुंजी हो सकती है? जैसे ही मीरा ने किताब के गुप्त प्रतीकों को समझना शुरू किया, सहरपुर में एक नया परिवार आ गया। उनमें अनवी नाम की एक लड़की थी, मीरा की उम्र की। अनवी अपनी संक्रामक हंसी और असीम ऊर्जा के साथ उदास गांव में ताजी हवा के झोंके की तरह थी। उसके आगमन ने मीरा की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अनवी अन्य ग्रामीणों के विपरीत उस डर और अंधविश्वासों के बोझ तले दबी नहीं थी जो सहरपुर को परेशान करते थे। उसने गांव को नई नजरों से देखा, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके लोगों की गर्मजोशी की सराहना की। उसका आशावादी दृष्टिकोण प्रचलित उदासी के बिल्कुल विपरीत था और यह मीरा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। मीरा की शांत ताकत और दृढ़ संकल्प के प्रति आकर्षित अनवी ने जल्दी ही उससे दोस्ती कर ली। उसे मीरा के कंधों पर गांव के रहस्यों का भार महसूस हुआ और उसने उसे अपना अटूट समर्थन दिया। अनवी की उपस्थिति आराम और प्रोत्साहन का स्रोत थी, जिससे मीरा के संकल्प को बल मिला। प्राचीन पुस्तक में गुप्त प्रतीकों को समझने में अनवी की तीव्र बुद्धि और गहरी अवलोकन क्षमता अमूल्य साबित हुई। साथ में उन्होंने खोज की यात्रा शुरू की, सहरपुर के छिपे हुए इतिहास के टुकड़ों को जोड़कर। हर गुजरते दिन के साथ मीरा और अनवी के बीच का बंधन गहरा होता गया। सहरपुर के बारे में सच्चाई का पता लगाने की उनकी साझा खोज ने एक मजबूत दोस्ती बनाई, जो आपसी सम्मान और विश्वास पर बनी थी। उन्होंने प्राचीन पुस्तक पर घंटों बिताए, अपनी अंतर्दृष्टि और सिद्धांतों को साझा किया। उनके संयुक्त प्रयासों ने उनकी प्रगति को गति दी। मीरा के शांत चिंतन और अनवी की जीवंत ऊर्जा ने एक आदर्श संतुलन बनाया। मीरा का विवरण पर ध्यान और अनवी के तर्क के सहज छलांग ने एक दूसरे के पूरक थे, जिससे वे प्राचीन पाठ की जटिलताओं को उजागर कर सके। सहरपुर के उजाड़ परिदृश्य में उनकी दोस्ती आशा की किरण बन गई। वीरान बाजार में उनकी हंसी गूंजती थी। उनकी उपस्थिति प्रचलित डर के खिलाफ लचीलापन और अवज्ञा का प्रतीक थी। साथ में मीरा और अनवी
सहरपुर के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती थी। एक ऐसा भविष्य जहां ज्ञान और साहस डर और अंधविश्वास पर विजय प्राप्त करेंगे। उनका बंधन दोस्ती की शक्ति का प्रमाण था, एक ऐसी शक्ति जो सबसे उजाड़ जगहों को भी बदलने में सक्षम थी। भाग 7, सच्चाई का खुलासा। अपने संयुक्त प्रयासों के माध्यम से मीरा और अन्वी ने अंततः प्राचीन पुस्तक में गुप्त प्रतीकों को समझ लिया। उन्होंने पता लगाया कि सहरपुर को परेशान करने वाला श्राप कोई अलौकिक घटना नहीं थी, बल्कि एक छिपी हुई सच्चाई का परिणाम था। एक ऐसा राज जो गांव के अतीत में गहराई से दफन था। पुस्तक से पता चला कि छिपा हुआ खजाना भौतिक धन नहीं था, बल्कि गांव की एकता और सद्भाव का एक लाक्षणिक प्रतिनिधित्व था। श्राप, यह पता चला, एक आत्मप्रवृत्त घाव था, ग्रामीणों के अविश्वास और विभाजन का परिणाम। इस नए ज्ञान से लैस मीरा और अन्वी ने अपनी खोज को बाकी गांव के साथ साझा करने का फैसला किया। वे जानती थीं कि श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका सच्चाई का सामना करना और सहरपुर की खोई हुई एकता को बहाल करना था। अटूट साहस के साथ वे गांव के बुजुर्गों के सामने खड़ी हुईं और प्राचीन पुस्तक का सही अर्थ बताया। उनके शब्द, हालांकि शुरू में संदेह से मिले, शांति और सद्भाव की गहरी इच्छा के साथ प्रतिध्वनित हुए, जो प्रत्येक ग्रामीण के भीतर निवास करती थी। भाग 8, विश्वास बहाल करना। जैसे ही श्राप के बारे में सच्चाई सहरपुर में फैली, ग्रामीणों पर राहत की भावना छा गई। जो डर उन्हें इतने लंबे समय से जकड़े हुए था, वह छंटने लगा। उसकी जगह आशा और आशावाद की एक नई भावना ने ले ली। ग्रामीणों ने महसूस किया कि श्राप को तोड़ने की शक्ति उनके भीतर ही है। मीरा और अन्वी के साहस से प्रेरित होकर ग्रामीण एक दूसरे तक पहुंचने लगे, टूटे हुए रिश्तों को सुधारने और विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए। वीरान बाजार एक बार फिर जीवंत हो उठा। विक्रेताओं की बातचीत और बच्चों की हंसी से भर गया। जो नदी कभी दुख के साथ बहती थी, अब गांव की आशाओं और सपनों को बहा ले जाती थी। उसकी कोमल कलकल खुशी के राग में बदल गई, जो सहरपुर की नई भावना को दर्शाती है। गांव के आसपास के खेत, जो कभी बंजर और उजाड़ थे, अब जीवन से फल फूल रहे थे। डर की फुसफुसाहट की जगह प्रोत्साहन और समर्थन के शब्दों ने ले ली। ग्रामीणों ने एकता में ताकत को फिर से खोजा, यह महसूस करते हुए कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भाग 9, सहरपुर का परिवर्तन। सहरपुर में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। कभी उजाड़ गांव नए जीवन के साथ खिल उठा। इसकी गलियां हंसी से भर गईं और इसके खेत बहुतायत से भर गए। श्राप, जो कभी निराशा का प्रतीक था, परिवर्तन का उत्प्रेरक बन गया, जिससे ग्रामीण पहले से कहीं अधिक करीब आ गए। बाजार, जो कभी सुनसान था, अब गतिविधियों से गुलजार था। रंग बिरंगी दुकानों में सामानों की एक जीवंत श्रृंखला प्रदर्शित की गई थी और हवा में मसालों और ताजी बेक्ड ब्रेड की सुगंध थी। खेतों में खेल रहे बच्चों की हंसी गांव में गूंज रही थी, जो सहरपुर की बहाल हुई खुशी का प्रमाण थी। नदी, जो कभी दुख का प्रतीक थी, अब जीवन के साथ बहती थी। इसका पानी ग्रामीणों की उज्जवल मुस्कान को दर्शाता था। सहरपुर के आसपास के खेत, जो कभी बंजर थे, अब फसलों से लदे हुए थे, जो गांव की नई समृद्धि का प्रतीक थे। डर की फुसफुसाहट की जगह उत्सव के गीतों ने ले ली। ग्रामीण शाम को इकट्ठा होते थे, कहानियां और हंसी साझा करते थे। उनके दिल उस परिवर्तन के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे जो हुआ था। भाग 10, एक नई सुबह। सहरपुर पर एक नई सुबह हुई। गांव, जो कभी रहस्य और डर में डूबा हुआ था, अब चमकता हुआ आशा और लचीलापन का प्रतीक था। मीरा और अन्वी, दो युवा लड़कियां जिन्होंने अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की थी,
न केवल सहरपुर के भौतिक परिदृश्य में, बल्कि इसके लोगों के दिलों में भी एक गहरा बदलाव लाया था। ग्रामीण, जो कभी डर और संदेह से विभाजित थे, अब एकजुट थे। उनका बंधन उनके साझा अनुभव से मजबूत हुआ था। उन्होंने समुदाय का सही अर्थ, एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करने की शक्ति सीखी थी। मीरा और अन्वी के साहस और दृढ़ संकल्प ने सहरपुर में युवा दिमागों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया था। बच्चे अब उन्हें आदर्श के रूप में देखते थे। उनके दिल अपने गांव के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के सपनों से भरे हुए थे। सहरपुर परिवर्तन का प्रतीक बन गया था, साहस, दोस्ती और सच्चाई की अटूट खोज की शक्ति का प्रमाण। मीरा और अन्वी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होगी। एक याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रह सकती है।